हम वहां तक दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे जहां उनकी सोच भी नहीं जाती। ये ख्वारिज हैं, उनके खात्मे में ही पाकिस्तान की भलाई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरलाई में होने वाले हमले की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दों को नकेल डालेंगे। चंद कोड़ियों की खातिर खून बहाने वालों का क्या दीन है। दहशतगर्दों का वाहिद मकसद दहशत फैलाना है। मसाजिद, इमाम बारगाहों, इबादत गाहों की हिफाजत के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद वाक़े में दहशतगर्द के सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। अफगान तालिबान की क़यादत बताई, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। ये कैसा भाई है जो रोज़ाना हमें लाशें देता है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी अफवाज का मुकाबला कर सके। दुश्मन मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। पूरी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। दहशतगर्दों का ताल्लुक इस्लाम से नहीं, इस्लामाबाद में हमला इंसानियत पर हमला है। 33 जनाजे, 33 नमाजी, एक गम। इस्लामाबाद धमाके में जाँ बहक होने वाले 33 शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़रा, पुलिस हुक्काम, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, सियासी रहनुमाओं और दीगर की शिरकत। दहशतगर्द नेटवर्क की तलाशी, छापे और गिरफ्तारियाँ। इस्लामाबाद खुदकश धमाका। सिक्योरिटी इदारों की मुल्क भर में बड़ी कार्रवाइयाँ। खुदकश बमबार के बहनोई को कराची और भाई को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया। वालिदा इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर से गिरफ्तार। हमले का अहम सहूलतकार नौशहरा में ऑपरेशन के दौरान मारा गया। तरलाई कलना खुदकश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खुदकश हमला आवर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुद हमले का दाइश अफगानी मास्टर माइंड भी गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावर और नौशहरा में छापे। ऑपरेशंस टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के नतीजे में किए गए। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी। हमले की मंसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। आसान हदफ, मुश्किल रसाई, कौमी टीम जीत आई। आसान मैच को सनसनी बनाने की पाकिस्तान की रिवायत बरकरार। नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की 3 विकेटों से आखिरी ओवर में बामुश्किल जीत। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की नाकस बैटिंग और कैच छूटने के बाद फहीम अशरफ ने बाजी पलट दी है। मैच में फतह दिलवाकर फहीम अशरफ हीरो बन गए। साइम अयूब 24, साहबजादा फरहान 47, सलमान अली आगा 12, बाबर आजम 15 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान 0 पर पवेलियन लौट गए। शादाब खान 8, मोहम्मद नवाज 6 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। शाहीन शाह आफरीदी 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फहीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 29 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। हम 1 साल से ऐसे ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। मैच के हीरो फहीम अशरफ की गुफ्तगू। कहा, जो भी टास्क मिलता है कोशिश होती है कि पूरा करूं। इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल में रन्स कर चुका हूं। शाहीन को कहा था विकेट नहीं देनी, रन्स बन जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने नीदरलैंड के खिलाफ जीत का क्रेडिट फहीम अशरफ को दे दिया। कहा, फहीम अशरफ ने बहुत अच्छा खेला। हमने नीदरलैंड की टीम को कम स्कोर पर रखा था। शुरू में अच्छी बैटिंग की, फिर हमारी विकेटें गिरी। प्रेशर में अच्छा खेलेंगे तो मैच जीत सकेंगे। जीत गया पाकिस्तान, उठ गए सवाल। वर्ल्ड कप के पहले मैच में कौमी टीम की परफॉर्मेंस ने सवालात खड़े कर दिए। कौमी टीम नीदरलैंड से मैच हारते हारते रह गई। आइंदा मैचेस में पाकिस्तान फतह हासिल कर सकेगा भी या नहीं? क्या पहला मैच वीकअप कॉल है? अगर किसी बड़ी टीम से मैच हुआ तो पाकिस्तान का मोराल क्या होगा? नाक़दीन के साथ साथ शायकीन क्रिकेट भी सोचने पर मजबूर। क्रिकेट माहिरीन ने पाकिस्तान की फतह को तुक्का करार दे दिया।
लाहौर में बसंत का दूसरा दिन पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्की शहरी भी पतंगबाजी के शौकीन। गैर मुल्की शहरियों की बड़ी तादाद अंदरूनी शहर में पतंगबाजी करने पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने गैर मुल्की मेहमानों को खुशामदीद कहा। गैर मुल्की मेहमानों ने पतंगे भी उड़ाई। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रजा हमदानी भी गुड्डी उड़ाने के शौकीन निकले। गैर मुल्की मेहमान ने कहा, लाहौर में बसंत मनाने का हमारा ख्वाब पूरा हो गया। पंजाब हुकूमत का बसंत जैसे त्यौहार को दोबारा मनाने का फैसला खुशाइंद है। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को इलेक्शन एक्ट के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। हम फितनल ख्वारिज और उनके इन जैसे पैरोकारों से डट कर लड़ेंगे। लानत इन लोगों पर जो एक दहशतगर्दी के वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिनको हज़ारा के शहीदों की लाशें ब्लैकमेल करती थीं वो खामोश रहे। जो हर दहशतगर्दी के शहीदों और अहलो खाना के खिलाफ घटिया जुबानें इस्तेमाल करते हैं वो अपने मुंह बंद रखें। ये जंग है जिसे पहले भी कौम ने जीता था। आज भी अफगानिस्तान के गम में घुलने वाले, इनको दहशतगर्द कहने वाले पंजाब और लोगों की खुशियों से अपनी काली सियासत दूर रखें। दहशतगर्द चाहते हैं खेलों के मैदान वीरान रहें, लोग हर वक्त परेशान और इन जैसे जहनी मरीज बन जाएं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। संघ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रावलपिंडी धमाके की मजम्मत। हाईकोर्ट बार का कहना है कि सफाकाना इक़दाम इंसानियत, अमन और मजहबी हम आहंगी पर हमला है। मजहबी इबादतगाह पर हमला नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तमाम मजहबी मकामात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। आइन में तरमीम करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा, लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है। लापता अफराद के हवाले से कमीशन बनाया गया। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। नई कमेटी लापता अफराद के मामले को मजीद बारीक बीनी से देखेगी। कुछ लोगों ने जानबूझकर लापता होकर कलअदम तंजीम ज्वाइन की। चांद के पाकिस्तानी मुसाफिर, तैयारियों पर तैयारियां जारी। सफारकों ने एक और संग मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक सफारकों ने खलाबाजों के इंतखाब का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। मुंतखब उम्मीदवार खलाई सफ़र से मुतालिक 6 माह की तरबियत हासिल करेंगे। खलाई मिशन के लिए तरबियत मुकम्मल करने वालों का इंतखाब अक्टूबर में होगा। उम्मीदवारों का चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तिब्बी, नफ्सियाती और मुहारती मुआयना। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग पर 11 घंटे से ज़ायद वक्त में काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग गुज़श्ता रात 8:40 पर लगी थी। कूलिंग के अमल में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। इमदादी सरगर्मियों में रेंजर्स ने भी हिस्सा लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फ्रॉड केस में FIA को नजफ हमीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। स्पेशल जज सेंट्रल का जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंसूख करने का फैसला मुअत्तल। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की डेरा गाजी खान और पाकपतन में कार्रवाइयां। मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस लेडी स्मगलर समेत 2 गिरफ्तार। 9 किलोग्राम से ज्यादा मुनशियात बरामद। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन। 10 मुलजमान गिरफ्तार। 87 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। डिफेंस पुलिस की टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई। खातून के कत्ल में मुलव्विस नामजद मुलजिम गिरफ्तार।
डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड कॉम्बिंग ऑपरेशन, अब्दुल्ला गबूल गोड और मुलहका इलाकों के दाखिली और खारजी रास्ते सील, बायोमेट्रिक तलाश डिवाइस की मदद से मुश्तबा अफराद की वेरिफिकेशन। रावलपिंडी पुलिस की मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां, 2 बड़े मुनशियात के सप्लाई समेत 4 अफराद गिरफ्तार, 14.5 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद। हाफिजाबाद में घर में डकैती की वारदात, मुसल्लह डाकू ने घर में दाखिल खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, खवातीन को बांध कर नकदी और जेवरात ले उड़े, अहल खाना 2 तोला जेवर और नकदी से महरूम। खानेवाल में 3 रोज कबल अगवा होने वाले 3 साला बच्ची को बाजियाब करा लिया गया। बच्ची ट्यूबवेल के कुएं में से मिली, बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तालिबान अफगान मुआशी बहरान, दुनिया हैरान। अफगानिस्तान में मईशत तबाही के दिखाने पर तालिबान रजीम की तरजीहात दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर मरकूज। अफगान तालिबान की पॉलिसीज ने सरमायाकारों के एतमाद को ज़मीन बोझ कर दिया। मईशत जवाल पजीर अफगान तालिबान रजीम के मुस्तहकम मईशत और सरमायाकारी के गैर हकीकी दावे धरे के धरे रह गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने हकीकत फाश कर दी। UNDP की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगान रजीम की सख्त गिर पॉलिसीज ने शफाफियत दफन कर दी है। सालाना $5 अरब गैर कानूनी हवाला हुंडी में जाने का इंकशाफ। अफगान रजीम की नाकाम मुआशी पॉलिसियों के बायस बैंकिंग रसाई इंतहाई महदूद, सिर्फ 6% आबादी के पास बैंक अकाउंट मौजूद। पाक चीन ताउन और बरामदात में नए तारीखी संगेमीन, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की का नया बाब। SIFC की मौसर हिकमत अमली की बदौलत पाकिस्तान आलमी शराकतदारी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तानी फार्मा और ज़रई शोबे में अहम कामयाबियाँ, चीन के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन में अहम संगमीन उबूर। चीनी ज़रई माहिरीन और सनत के रहनुमाओं का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल फैसलाबाद का दौरा। चीनी ज़रई वक्त ने फॉर्म वैल्यू चीन में कारोबारी शराकतदारी और टेक्नोलॉजी मुंतकली के फ़रोग के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान की फार्मा बरामदात 2025 में $11 मिलियन से तजावुज़ कर गईं। मोदी जिनसी दरिंदे का यार निकला। बदनाम जमाना जिनसी मुजरिम जेफरी एपस्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आने पर भारतीय सियासत में हलचल मच गई। एपस्टीन फाइल्स में भारतीय वजीर आजम का नाम सामने आने पर भारतीय पार्लियामेंट में कोहराम। अपोजिशन जमातों ने एपस्टीन फाइल्स मामले पर भारतीय हुकूमत से 2 टूक जवाब तलब कर लिए। रहनुमा आम आदमी पार्टी संजय सिंह का कहना है कि भारतीय वजीर आजम पर लगने वाले इल्जामात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी मोदी के एपस्टीन से ताल्लुक पर सख्त सवालात उठा दिए। कांग्रेस लीडर पवन खेरा का कहा कि बदनाम जमाना जिनसी मुजरिम से भारतीय वजीर आजम का राब्ता किस मकसद के लिए था। एपस्टीन ने लिखा कि मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फायदे के लिए नाच गाना किया। सोना और चांदी मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोना की कीमत में 11,700 रुपये का इजाफा। फी तोला सोना 5,19,462 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 10,030 रुपये इजाफे से 4,45,354 रुपये का हो गया। 774वां और शहबाज के करे परवास। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 774वां सालाना उर्स 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान किशोरी करेंगे। पंजाब समेत 4 सूबों से लाखों ज़ायरीन सेवन पहुँच गए। सेवन की गलियों में दमादम मस्त कलंदर के नारे। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पानी की सबीलों मेडिकल कैंप्स भी कायम। आज शाम सिंध की रिवायती सकाफत मल्लाह मलाखड़े की दिलचस्प मुकाबले मुनक़िद होंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। 6,000 पुलिस और 300 रेंजर्स के एहलकार तैनात। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में नौजवान पहलवानों के दाव पेच जारी। पाक फौज के ज़ेर इंतजाम रेसलिंग चैंपियनशिप के आखिरी मरहले में नेशनल लेवल के मुकाबले सियालकोट में जारी हैं।
अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज के नौजवान पहलवान मद्दे मुकाबल। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले 10 फरवरी को मुनक़िद होंगे। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम फातिमा सना की क़यादत में कराची से जॉब नर्सिंग के लिए रवाना हो गई। वुमेन टीम साउथ अफ्रीका से 3 T20 मैचेस 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। सीरीज़ 10 फरवरी से शुरू होगी।